नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव का महासंग्राम जारी है। वैसे में ये जो रुख है कहीं ना कहीं अब पश्चिम से पूर्वांचल की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से ये पूरा चुनावी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम नेता कहीं ना कहीं पूर्वांचल की सीटों पर काबिज है। वैसे में देखना होगा कि क्या अनुप्रिया पटेल किस तरीके से खेल करती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल कल अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं, क्योंकि परसों नामांकन की जो आखिरी तिथि है। वैसे में अनुप्रिया पटेल को कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अब राजनाथ सिंह मिर्जापुर में जाएंगे और अनुप्रिया पटेल के उनके पक्ष में कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे में ये सारा कार्यक्रम अभी तय हो गया है, लेकिन अनुप्रिया पटेल क्या अब मिर्जापुर सीट पर फिर से एक बार जीत काबिज कर पाएंगी, या जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल फूलपुर और मिर्जापुर सीट को लेकर हमेशा से उन पल्लवी पटेल के साथ तनातनी देखने को मिलती है और या फिर इस चुनाव में भी देखने को मिल रही है, तो क्या इस बार इनका या फिर अनुप्रिया पटेल या पल्लवी पटेल में से देखना होगा कि कौन अपनी जीत दर्ज कर पाता है। वहीं पल्लवी पटेल ने जब से अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, कहीं ना कहीं वो पार्टी में स्ट्रगल कर रही हैं और वो ओवैसी के साथ गठबंधन में है, लेकिन ओवैसी ने भी उनको चुनाव चिन्ह को लेकर बड़ा झटका दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोनों बहनों की फहरिस्त में, तो अगर उनमें प्रिया पटेल कहीं ना कहीं ज्यादा ऊपर नजर आ रही हैं और वोटों को लुभाने के लिए जिस तरीके से उनको राजनाथ सिंह का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल जीत वहां पर दर्ज कर सकती हैं। वहीं अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी बदलने के विचार में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हालांकि प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन कोई भाजपा के बड़े चेहरे को उतारने की जुगत में लगे हुए हैं। अभी ये बस अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन पल्लवी पटेल जिस तरीके से मिर्जापुर और फूलपुर पर अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं अब उसमें अनुप्रिया पटेल आगे निकलते हुए दिखाई दे रही हैं और जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक उन्होंने किसी भी सीट से नामांकन नहीं दाखिल किया है। ऐसे में 16 प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं और जिस तरीके से उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और फिर हाई कोर्ट से चुनाव चिन्ह को लेकर झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने अपनी वार्षिक आय जो था उसका ब्यौरा वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबमिट नहीं किया था, जिसके बाद पल्लवी पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन वहीं अनुप्रिया पटेल की बात कर लें तो कहीं ना कहीं वो एक शांत तरीके से राजनीति करते हुए नजर आई और जनता के बीच में अपना जनाधार भी बनाते हुए नजर आई। लेकिन पल्लवी पटेल जिस तरीके से पूरा समीकरण वो बिगाड़ते हुए नजर आई, अखिलेश यादव के साथ जल्दबाजी में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, फिर मायावती के साथ वो हाथ मिलाना चाहती थी, लेकिन मायावती ने भी उनको बड़ा झटका दे दिया, फिर उन्होंने ओवैसी का रुख किया। वैसे में माना यही जा रहा है कि ओवैसी ने भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और फिर कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह को लेकर एक बड़ा झटका उनको दे दिया है वो, क्योंकि आपको बता दें पल्लवी पटेल चाहती थी कि ओवैसी के अगर जो प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव चिन्ह दे दे पल्लवी पटेल को, जिससे पल्लवी पटेल अपने प्रत्याशी को उतार पाए, लेकिन ओवैसी ने उसके लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब वहीं अगर देखा जाए अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, तो अखिलेश यादव अब पल्लवी पटेल को अपनी खेल में लेने की जुगत में है या नहीं, लेंगे या नहीं, क्योंकि पल्लवी पटेल के जिस तरीके से अनबन सामने आई थी पीडीए और पीडीएम की राजनीति को लेकर, ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से उनको अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब यही देखना होगा कि दोनों बहनों में अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में कौन जीत हासिल कर पाता है, या राजनाथ सिंह के आने से मिर्जापुर में क्या खेला हो सकता है। ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।